घर में माहौल अचानक बदल गया जब ईशा ने पूछा, पापा दुल्हन कौन है? कौन है वह लड़की जिससे आप शादी करने वाले हो? हम सब मिलना चाहते हैं। उससे गुलाब सिंह ने गहरी सांस ली और कहा कि वह लड़की और कोई नहीं बनकर। जैसे ईशा और सूरज की दुनिया ही हिल गई। ईशा चौंक कर पूछती है, पापा ये कैसे हो सकता है? आप तो कहते थे आप कभी दोबारा शादी नहीं करोगे। सूरज भी बोलता है, पापा बंदियां तो हमारे यहाँ काम करती थी, ये कैसे आपकी दुल्हन बन सकती है? गुलाब सिंह शांति से कहते हैं, दिल अमीरी गरीबी नहीं देखता, बस प्यार देखता है, और बंदियां वह लड़की है जिसने मुझे समझाए। दोस्तों, वीडियो को सब्सक्राइब कर दो ताकि आगे की कहानी मिस ना हो। इतने में बंदियां आ जाती हैं और कहती हैं, अगर मेरे कारण घर में समस्या हो रही है तो मैं इस रिश्ते से पीछे हट जाती हूँ। गुलाब सिंह उसे रोकते हुए कहते हैं, नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगी। मुझे भरोसा है कि यह दोनों तुम्हें एक दिन समझ जाएंगे। लेकिन सूरज और ईशा अब भी मानने को तैयार नहीं थे। निहारिका, जिसने घर में आग लगाने में की हुई थी, आकर कहती है, पता नहीं बंदिया ने पापा पर क्या जादू कर दिया है। उसकी बातों ने दोनों को और भड़का दिया। सूरज और ईशा तय कर लेते हैं कि बंदिया के बारे में सब कुछ जानना पड़ेगा और वे उसका पीछा करने लगते हैं। दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर देना। एक दिन वे देखते हैं कि बिया बाजार में किसी लड़के से मिल रही है। ईशा कहती है, देखा यही वजह है कि हमें उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। सूरज फोटो खींच लेता है और गुलाब सिंह को दिखाता है, पापा यह देखिए, ब्याह किसी लड़के से मिल रही है। गुलाब सिंह गुस्सा होते हैं और ब्याह को बुलाकर पूछते हैं, यह कौन है? बिया रोते हुए कहती है, ये मेरा मददगार है जिसने नौकरी दिलाई थी। लेकिन सूरज और ईशा को यकीन नहीं था। दोस्तों, सब्सक्राइब कर लो, आगे ट्विस्ट आने वाला है। अचानक वह लड़का खुद घर आता है और बताता है कि वह सिर्फ ब्याह का भाई जैसा है और उसने उसे कभी गलत रास्ते पर नहीं भेजा। सूरज और ईशा शर्मिंदा हो जाते हैं। अब सब चीजें साफ होने लगी। लेकिन निहारिका की चालें अभी खत्म नहीं हुई थी। वह अफवाह फैलाती है कि बंदिया शादी के बाद सारी संपत्ति अपने नाम करवाएगी। घर में फिर से हलचल मच जाती है, लेकिन इस बार गुलाब सिंह मजबूती से ब्याह के साथ खड़े रहते हैं। बंदिया कहती हैं कि उसने कभी संपत्ति का नाम भी नहीं लिया, उसे सिर्फ परिवार चाहिए। ये सुनकर ईशा और सूरज का दिल पिघल जाता है और वे बंदिया को गले लगा लेते हैं। दोस्तों, सब्सक्राइब कर देना, ऐसे ही ड्रामे रोज मिलेंगे। अब शादी की तैयारियां शुरू होती हैं, लेकिन निहारिका आखिरी में कहती है, यह शादी इतनी आसानी से नहीं होगी। मैं अभी खत्म नहीं हुई। स्क्रीन काली हो जाती है और एक आवाज आती है। कहानी में ऐसा ट्विस्ट आने वाला है जिसे देखकर पूरे दर्शक है रह जाएंगे। शुरुआत होती है उस सीन से जहां कावेरी गुलाब सिंह पर दूसरी शादी का इल्जाम लगाते हुए उसे गिरफ्तार करवाती नजर आएगी। गुलाब सिंह की शादी की तैयारियां बड़े धूमधाम से चल रही हैं। पूरा घर सजाया गया है, मेहमान जुटे हुए हैं और हर कोई इस बात को लेकर उत्सुक है कि आखिर गुलाब सिंह किससे शादी करने वाला है। लेकिन अभी तक किसी ने भी दुल्हन का चेहरा नहीं देखा है। पूरे घर में सिर्फ एक ही बात हो रही है कि दुल्हन कौन है, कैसी दिखती है और क्यों उसका चेहरा सबसे छुपा कर रखा गया है। दोस्तों, आखिरकार वह पल आता है जब दुल्हन का चेहरा सबके सामने रिवील होने वाला है। जैसे ही दुल्हन की घूंघट उठती है, पूरे घर में सन्नाटा छा जाता है, क्योंकि दुल्हन कोई और नहीं बल्कि बिया होती हैं। वही बंदियां जो अब बन चुकी हैं ईशा की नई मांझी। यह बात सुनते ही सबके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। सबसे बड़ा सदमा तो ईशा को लगता है। उसकी आंखों में भरोसा टूटने का दर्द साफ दिखाई देता है। ईशा ये समझ ही नहीं पाती कि कैसे बंदियां जो कभी उसकी मांझी थी, अब उसके पिता जैसी जगह रखने वाले गुलाब सिंह की दुल्हन बन गई। वहीं सूरज और उसका परिवार भी बिल्कुल सख्त में आ जाता है। सूरज जो रोज रोज गुलाब सिंह के पांव छूता था, अब उसे ब्याह के भी पैर छूने होंगे। यह बात उसे भीतर से हिला देती है। लेकिन दोस्तों, असली ट्विस्ट अब आता है।
सूरज ईशा को उसकी माँ तक पहुँचाने में उसकी मदद करता है। ईशा को जब पता चलता है कि उसकी माँ की जिंदगी खतरे में है तो सूरज उसे तुरंत वहां लेकर जाता है। जैसे तैसे ईशा अपनी माँ को सुरक्षित लेकर वापस गुलाब हवेली पहुंचती है, बिल्कुल उसी समय जब शादी की रस्में चल रही होती हैं। इधर हवेली में माहौल गर्म है। लोग बंदियां और गुलाब सिंह की शादी को लेकर तरह तरह की बातें कर रहे हैं। और तभी हवेली के दरवाजे पर पुलिस की गाड़ियों की आवाज गूंजती है। कावेरी पुलिस के साथ शादी मंडप में पहुंचती है। कावेरी वहां आते ही सबके सामने सच कह देती है कि वह जिंदा है। वह बताती है कि उसका और गुलाब सिंह का तलाक अब तक नहीं हुआ। ऐसे में गुलाब सिंह का दूसरी शादी करना सीधा सीधा अपराध है। ये सुनते ही पूरे घर में खलबली मच जाती है। बिया अपना गृह प्रवेश करने ही वाली होती है, लेकिन उससे पहले कावेरी प्रवेश कर जाती है। कावेरी बिना एक पल गवाए पुलिस को आदेश देती है कि गुलाब सिंह और बिया दोनों को गिरफ्तार किया जाए। पुलिस दोनों को हिरासत में ले लेती है और पूरे परिवार के सामने उन्हें लेकर चली जाती है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ईशा अपनी माँ को उनका हक दिलवा पाएगी? क्या गुलाब सिंह अपने किए की सजा भुगतेगा? और क्या बिया के इस कदम के पीछे कोई और वजह है या सचमुच वह इस शादी के लिए तैयार थी?